और उधर मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव प्रत्याशी हैं, तो वहीं विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आएंगे। तो बुधनी और विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। विजयपुर से मंत्री रामनिवास रावत को टिकट, तो वहीं बुधनी सीट से भी बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे साथ सहयोगी रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। देखिए ऋषिका, मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पे होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और बुधनी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व सांसद जो है रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। साफ तौर से अगर विजयपुर सीट की अगर हम बात करें तो वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। और दोनों सीटों पर जो है 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को जो है इसके नतीजे आएंगे। रमाकांत भार्गव जो है विदिशा संसदीय सीट से जो है सांसद रह चुके हैं और 2024 में उनकी टिकट काटकर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उपचुनाव लड़ाया गया था। साफ तौर से तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं और हर जो है बुधनी सीट को लेकर जो है एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है कि उतारा गया है। साफ तौर से विजयपुर और बुधनी सीट जो है काफी महत्वपूर्ण सीट जो है मानी जाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ से आते हैं। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अगर बुधनी सीट की हम बात करें तो यहाँ पर पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे के जो नाम है उसका जिक्र हो रहा था, कार्तिकेय सिंह चौहान का, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज परिवार का जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, शिवराज का बहुत पुराना रिश्ता मध्य प्रदेश से रहा है। और अब क्योंकि वो केंद्र में पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये था कि जो शिवराज सिंह चौहान की पहले बात मध्य प्रदेश में थी वो अब नहीं है। लेकिन अगर बुधनी सीट से उनके बेटे के नाम का ऐलान हो जाता तो कहीं ना कहीं वो जो उनके पहले रिलेशन थे बुधनी से या फिर मध्य प्रदेश से, वो वापस आ सकते थे। बिल्कुल साफ तौर से रमाकांत भार्गव भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ही बताया जाता है कि रमाकांत भार्गव का नाम जो है रखा था। साफ तौर से पहले भी हमने देखा था कार्तिकेय जो उनके बेटे हैं उनका नाम सामने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला नाम सामने जो आया है, शिवराज जी के जो करीबी हैं उनको जो है बुधनी से चुनाव लड़ने की बात जो है रची थी और फाइनल भी यही हुआ। हालांकि जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वो लगभग जो है पूरी हो चुकी हैं और तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है हमने देखा था पहले भी दौरा किया था और अभी भी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं। तो 13 नवंबर को जो है वोटिंग होना है और 23 नवंबर को जो है इसका परिणाम आना है। बिल्कुल रिजवान, और बुधनी विजयपुर में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक नामांकन दाखिल नहीं हुए हैं? बिल्कुल साफ तौर से निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने नामांकन भरे, उसको लेकर जो है डेट का तारीखों का ऐलान भी जो है जल्द किया जाएगा। हालांकि अभी जो है जो जिस दिन वोटिंग होना है उन तारीखों का ऐलान हुआ है और जब परिणाम आना है उस तारीख का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कहीं ना कहीं अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो बुधनी और विजयपुर सीट दोनों ही सीट को लेकर क्योंकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला इन दोनों सीटों पर देखा जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी यहाँ से पूरी तैयारी में है, क्योंकि जब से जीतू पटवारी चीफ बने हैं उसके बाद से वो मध्य प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए हैं। बिल्कुल साफ तौर से करारी हार का विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को जो है सामना करना पड़ता। उसके बाद लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं असर देखने को नहीं मिला। साफ तौर से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और एक असफल जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी जो है माने जा रहे हैं, सब बीजेपी के नेताओं का कहना है। साफ तौर से तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है बीजेपी में शामिल हो रहा है। इससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति अब किस तरह की बची है। जो उन्हीं खुद के जो नेता हैं वो लगातार जो है कभी पार्टी पर जो है उनकी पार्टी पर ही आरोप लगाते हैं और कभी उनके नेताओं
नेताओं पर ये आरोप लगाते हैं कि इस तरीके की स्थिति कांग्रेस की ये साफ तौर से देखी जा सकती थी। बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कड़ाके की टक्कर तो है ये, लेकिन कांग्रेस ने भी देखिए प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी दोनों सीट पर नाम सामने आ गए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ इस मुकाबले में सामने आता है। फिलहाल 13 नवंबर को इसके मतदान होंगे और आगे फिर इसके नतीजे आएंगे। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दी गई है। बुधनी में रमाकांत भार्गव जो हैं उनकी घोषणा की गई है और वहीं विजयपुर से रामनिवास जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उनके नाम पर मुहर लगी है। तो मध्य प्रदेश में दोनों ही सीटों के लिए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और इसको लेकर अब 13 नवंबर को क्योंकि इसके लिए मतदान होने हैं और इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल जिस तरह से इस मुकाबले को देखा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तैयारियां पूरी हैं। देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे इसको लेकर निकलकर सामने आते हैं।